गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंडर सीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंडर सीट, एस्टिमेशन, कोटेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में हम लोग चर्चा किए? कोटेशन, एस्टिमेटेड प्राइस, टेंडर प्राइस, टेंडर सीट, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लगभग जो हम लोगों का पिछला लेक्चर था, आज से पहले जो हम लोग करते आए हैं, अभी हम लोग सिंगल यूनिट सॉल्व कर रहे थे और सिंगल यूनिट से पहले हम लोग मटेरियल, लेबर, वेजेज पढ़ रहे थे। जिस प्रकार से सिंगल यूनिट के चैप्टर को हम लोग हल किए, लगभग 95% प्रोसीजर टेंडर कॉस्ट शीट को भी हल करने का है। क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहा है? कंप्लीटेड स्टॉक 1 अप्रैल 2008 को कितना था? कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 1 अप्रैल 2008, 8 को कितना? 0, नील। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ कि नील है, 0 है। हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आया है? 2,43,000, 2,43,000 आ गया। समझ में आ गया? क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 30 जून 2008। कंप्लीटेड स्टॉक क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 30 जून 2008, यानी इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कंप्लीट स्टॉक 30 जून मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और ऊपर वाले मतलब ओपनिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है आपको? 40,500। इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। इन टोटल को ऐड करने पाया 2,43,000। 2,43,000 40,500 लेस कर दीजिए। 43,000 माइनस 40,500, 2,02,500। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे हुए सामान का लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गया अमाउंट? 2,02,500 हमारे पास आ गया। अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना कह रहा? पढ़िए। प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, लास्ट में दिया हुआ देखिए। प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। दो 2,43,000 डिवाइड बाई 6,
सेल्स कितना दिया हुआ है? 2,25,000 rupees. कितना दिया हुआ है? 2,25,000. 2,25,000। पढ़िए नरेशन को। The number of fans manufactured during 3 months was निकालना क्या हम लोगों को? profit. प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है, Yes, sir. सेल्स दिया हुआ है। इसमें उसको लेस कर देंगे. नहीं, इतना आसानी से लेस कर देंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है? 2,25,000. 2,25,000। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। और हम काम करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स क्वेश्चन में लिखवाए थे। कितना परसेंट है? क्वेश्चन से पहले जब प्रोफार्मा लिखवा रहे थे हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, Yes, sir. याद करिए। 5 फार्मूला था. Yes, sir. 5 फॉर्मूला का जो अंतिम फॉर्मूला था Percentage of profit to sales. टू सेल्स, Sales by total sales into 100. निकालिए। जल्दी कलम चलाओ भाई, ए बैठी हुई है, निकालो, हल करो उसको। Sir. लिखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। मोबाइल दे दो. मेरा आया कितना पता है सर? 22,000. कैसे? क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर फैन एंड द प्राइस टू बी रियलाइज्ड फॉर 1500 फैन to realize the same percentage of profit as was realized during the 3 months referred to above, assuming identical cost. 2,25,000 प्रॉफिट है तो ये दोनों का मतलब एक ब्रांच से जिसका है सर देखिए ये इसका फॉर्मूला है ना, ये सेल्स बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो सेल्स हो गया 2,25,000, टोटल कॉस्ट हो गया 2,02,500 और इनटू 100 कट कुट करके आया है आपको 111.1। हमने आप किससे निकाले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट? फॉर्मूला क्या लिखिए? लास्ट फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, इसका है प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 है फॉर्मूला। वो उससे पहले का है, उसके बाद में लास्ट है यार। ये है ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। क्या प्रॉफिट टू सेल्स नीचे सेल्स ही होगा तो 100% होगा फिर 10%। तो 10% आ रहा है ना जी? यस सर। कितना आ रहा है? 10%। कैसे? इस दोनों का डिफरेंसेस आया 22,500। 22,500 हम तभी से ही कह रहे सर। हाँ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया? 10%। 10%। वो 10% कैसे निकाला आपने? फार्मूला पे पुट डाउन करके। हाँ फार्मूला पर पुट डाउन करके, यानी फार्मूला पर जब आपने ये बात मेंशन डेटा को आपने रखा तो आया कितना? 10%। अब बात करिए, अब आइए पॉइंट पे। 10% किसका? सेल्स का। 10% किसका? सेल्स का। उसका भी फार्मूला लिखवाया हुआ है, फार्मूला उसका लिखवाए हुए हैं। आज जब उस पर 10% रखिएगा, ये तो वैसे सिंपली हम लोग इसको कटिंग करेंगे आ जाएगा, लेकिन फार्मूला पर जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नीचे फार्मूला के साथ करेंगे। यहाँ पर 10% कितना आएगा? 2 लाख नहीं 22,500 आएगा। कितना आएगा? 22,500। 22,500 ये होगा, क्या होगा? प्रॉफिट। यानी मेरा पूरा ही सही था।